हाय फ्रेंड, राधे राधे। मैं पप्पू वर्मा। आज मैं आपसे दिन दुनिया की कुछ ज़रूरी बातें करने जा रहा हूँ। आज के दौर में जो हमारी सिचुएशन है, हमारा जो माहौल है, वो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। परिवार एक दूसरे तो नहीं समझते हैं, पिता पुत्र से दूर जा रहे हैं, बहू सास से दूर जा रही है, तो परिवार एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। इसका रीज़न है, मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनों से कुछ नहीं सीख रहे हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर जा रहे हैं, हम अपने देश की कल्चर से दूर जा रहे हैं, हम अपने इतिहास से दूर जा रहे हैं, हम अपने रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों से दूर जा रहे हैं, उससे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि हम अपनों से दूर जा रहे हैं, अपने अपनों से दूर जा रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहे हैं कि जो व्यक्ति समय से नहीं सीखता उसे समय सिखा देता है। अगर कोई व्यक्ति तो आप बार बार समझा रहे हैं, बार बार उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे बावजूद भी वो नहीं सीख पाता है, तो उसे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। जैसे महाभारत में दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने बहुत बार समझाने की चेष्टा किए, प्रयास किए, लेकिन वो समझ नहीं पाया और उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन हार गया, विनाश उसी की हुई जो कि तय था, निश्चित था, और बदनाम भी वही हुआ। तो जो लोग समय से नहीं सीखते उसे समय सिखा देता है। इसलिए मेरा कहना था कि आप अपने देश के कल्चर से जुड़े, अपने सभ्यता और संस्कृति से जुड़े, अपने पुराने इतिहास से जुड़े, अपने वेद ग्रंथों से जुड़े, रामायण से कुछ सीखे। जैसे रामायण एक ऐसी रचना है, ऐसा पारिवारिक दृश्य है जिसमें एक भाई अपने भाई के लिए राजपाट छोड़ देता है, तो दूसरा भाई अपने भाई के सम्मान में सिंहासन तक छोड़ देता है। आपने सुना होगा, जब भरत के कारण राम ने राजगद्दी छोड़ी, तो भरत ने राम के कारण राम जी के थाड़ाओं को गद्दी पर बिठाकर और राजसी प्रवृत्ति से दूर होकर थे, राजसी सुख सुविधाओं से दूर होकर थे, शहर से दूर नंदीग्राम में जाकर के ज़मीन पर, वो भी ज़मीन में करीब 3 फीट गड्ढा खोद करते, उसमें पुआल बिछा करते, उसमें शयन करते थे। उनका कहना था कि जिस ज़मीन पर मेरे बड़े भैया सोते हैं, उस ज़मीन पर मैं कैसे सोऊं, मैं तो उनसे नीचे हूँ। वो ये तो रामायण में ये दिखाता है कि परिवार के लिए परिवार का त्याग होना चाहिए। और महाभारत से आपको ये सीखनी चाहिए कि धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। पर महाभारत में अपनों से लोग दूर गए, परिवार से लोग दूर गए, उसका विनाश हो गया। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना था, अपनों से दूर नहीं जाएं, अपनों से साथ रहें, समय के साथ चलें। अगर आप समय से नहीं चलिए तो साथ चलिए तो समय आपको सिखा देगा, और अंत में वही कारण होगा कि जैसे दुर्योधन तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि अगर तुम्हें हस्तिनापुर नहीं देना है तो सिर्फ उसे 5 गांव ही दे दो, उसी में वो सुखी रह जाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा नहीं, हम उसे 5 गांव तक सुई के नोट तक नहीं दे सकते हैं। तो भगवान ने उसको कहा था कि दुर्योधन, और उल्टे दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को जो दूत बन के गए थे उन्हें बांधने का आदेश दे दिया। तो भगवान ने कहा, हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे, सौभाग्य
क्या बोले थे जे सौभाग्य मनुष्यता फूटेदा वायस सिंदाल सुथ लूटेदा आखिर तू भूसाई होदा ही साता परदाई होदा। तो कहने का मतलब है कि दुर्योधन ने ऐसा किया, बदनाम भी वही हुआ, विनाश भी उसी का हुआ। तो आप समय के साथ चलें, समय से सीखें, अपने इतिहास से सीखें, अपने देश के कल्चर के साथ चलें, अपने देश की जो सभ्यता और संस्कृति से जुड़े। आपका जीवन सुखमय होगा, आपका परिवार सुखमय होगा, आप सुखी रहिएगा और धन धान की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों बाय बाय। पप्पू वर्मा की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अगला वीडियो के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।